तो आज हम प्रोबेबिलिटी की एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। इस चैप्टर में सिर्फ एक ही एक्सरसाइज है, क्लास 9 चैप्टर 15 प्रोबेबिलिटी एनसीईआरटी बुक सीबीएसई बुक। तो फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, लेकिन उसके पहले मैं आपको बता दूं इस वीडियो के पहले एक वीडियो और बनाया है मैंने, जिसका नाम है इंट्रोडक्शन टू प्रोबेबिलिटी। तो एक बार आप लोग प्लीज उस वीडियो को देखिएगा, मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक शेयर किया है। एक बार आप उस वीडियो को देखिएगा और फिर इस वीडियो को देखिएगा तो आपको क्वेश्चंस इजीली समझ पाएंगे। चलिए आइए फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज 15.1 का। इन अ क्रिकेट मैच अ बैट्समैन हिट्स अ बाउंड्री 6 टाइम्स। हाउ मच टाइम्स ही हिट्स द बाउंड्री? 6 टाइम्स। Out of 30 balls she plays, how much balls she plays? 30 balls. So total number of balls is equal to 30. Means out of 30 balls, she hits the boundary 6 times. Okay, 30 balls में से 6 बार बाउंड्री के बाहर गया है। Find the probability that she did not hit a boundary. जब बाउंड्री हिट नहीं करी हो वो प्रोबेबिलिटी बतानी है। तो अगर 6 बार बाउंड्री को हिट करा है, so number of times not hit the boundary, वो कितने होंगे? वो होगा 30 minus 6, that is 24 times। और हमसे इसी केस का प्रोबेबिलिटी पूछा है। हमें प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला पता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट होता है पॉसिबल नंबर ऑफ इवेंट्स upon total number of events. Right? This is our formula of probability. तो इसमें हम लगाएंगे probability का फॉर्मूला। Possible number of events कितने हैं? जब कौन से पूछा है? When she did not hit the boundary. So there are 24 cases. 24 cases है जब बाउंड्री हिट नहीं हुई out of 30. राइट, इसको हम कट कर देंगे। 2 से कट कर देते हैं हम, पहले तो 12/15 है, 3 से कट हो जाएगा 4/5। राइट, सो आवर आंसर इज 4/5। राइट, ये फर्स्ट मेथड था इसको करने का। अब हम इसका सेकंड मेथड देखते हैं। सेकंड मेथड में क्या होगा, हम इसे एक तरीके से और कर सकते हैं। हम बाउंड्री को हिट करने की प्रोबेबिलिटी निकालते हैं। वो क्या होगी? 6/30, दैट इज 1/5। 6 से कट करेंगे तो राइट। और हमने ये चीज देखी थी, मैं एक बार इसे फिर से बता देती हूँ। प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग द इवेंट प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट हैपनिंग द इवेंट, दोनों का प्लस होता है 1। राइट, मतलब ये कि किसी चीज को होने की संभावना और किसी चीज के नहीं होने की संभावना, अगर उन दोनों को प्लस करते हैं तो सम आता है 1। राइट, देखिए आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये ना होने के चांसेस थे जो कि है 4/5, ये होने के चांसेस थे 1/5। दोनों को प्लस करेंगे तो आएगा 5/5, कट करेंगे आगे 1। राइट, तो ये सिंपल फॉर्मूला निकल कर आता है यहाँ से। तो हमारे पास ये चीज है, ये वाली, तो हम ये रख देते हैं 1/5 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट हैपनिंग ऑफ इवेंट बराबर 1। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट हैपनिंग ऑफ इवेंट इक्वल टू 1 माइनस 1/5, जो कि आएगा 4/5। राइट, दोनों ही तरीके से हमारा आंसर 4/5 आ रहा है। तो ये दो मेथड है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की। राइट, हम सीधे भी निकाल सकते हैं या फिर हम 1 माइनस करके भी निकाल सकते हैं। होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। हम सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 2 है 1500 फैमिलीज। टोटल फैमिलीज कितनी है? सॉल्यूशन, टोटल फैमिलीज है 1500 families में with 2 children were selected randomly and the following data were recorded. So data ये है, ये number of families है, number of girls in a family। 475 families ऐसी है जिसमें 2 लड़कियां हैं,
814 फैमिलीज ऐसी है जिनमें एक लड़की है और 211 फैमिलीज ऐसी है जिसमें 0 लड़की है, राइट। तो ये डाटा है। इस डाटा के बेसिस पे हमें क्या निकालना है? कंप्यूट द प्रोबेबिलिटी ऑफ अ फैमिली chosen at random having 2 girls, 1 girl and no girl। इन सब की प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि 2 गर्ल्स की प्रोबेबिलिटी कितनी है, 1 गर्ल की कितनी है और 9 गर्ल की कितनी है, राइट। और उसके बाद ऑल्सो चेक वेदर द सम ऑफ दीज प्रोबेबिलिटीज इज 1। बाद में चेक करना है कि इन सब का सम 1 है या नहीं, राइट। तो टोटल फैमिलीज कितनी है? 1500। तो हम ए वाला केस लेते हैं। ए केस क्या कहना है? प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 गर्ल्स निकालना है, राइट। प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 गर्ल्स, तो कितनी फैमिलीज में 2 गर्ल है? 475 फैमिलीज में। सो 475 अपॉन 1500 इसका प्रोबेबिलिटी है, राइट। आप चाहे तो इसे 5 से कट कर सकते हैं, चाहे तो नहीं भी कर सकते हैं। हम इसे कट कर लेते हैं 5 से। 5 9 से 45, 5 4 से 25, 300 फिर कट हो जाएगा ये। 19 अपॉन 60, राइट। तो इसकी प्रोबेबिलिटी आई है 19 अपॉन 60, ओके। बी केस देखिए, प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 गर्ल, तो कितनी फैमिलीज है जिसमें कि एक लड़की है? 814 अपॉन 1500। इसे भी चाहे तो हम कट कर सकते हैं, चाहे तो नहीं कर सकते, पर हम 2 से कट करेंगे। राइट, तो ये हमारा आंसर है इसका। प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 गर्ल है 407 अपॉन 750। और हम इसका बिना कट वाला आंसर भी लिख देते हैं, क्योंकि हमें बाद में प्लस भी करके देखना है, तो हमारा इसमें एलसीएम सेम रहेगा, राइट। अब प्रोबेबिलिटी जिसमें एक भी गर्ल नहीं है, 0 गर्ल्स की, कितनी फैमिली से? 211। तो 211 अपॉन 1500 इसका आंसर। ये कट नहीं होगा। सो P0 आया है 211 अपॉन 1500, राइट। सो ये हमारे तीनों केसेस की प्रोबेबिलिटीज आ गई है। ऑल्सो चेक वेदर द सम ऑफ दीज प्रोबेबिलिटीज इज 1। हमें अब चेक करना है, तो हम अब चेक करके देखते हैं। चाहे के तीनों को हम प्लस कर देंगे कि इसका प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 गर्ल्स प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 गर्ल प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ 0 गर्ल। अब इसमें जो है मैं ये वाले केसेस लूंगी जिसमें कि एलसीएम हमारा सेम है, राइट। ये वाले नंबर्स लूंगी 475 अपॉन 1500 प्लस 814 अपॉन 1500 प्लस 211 अपॉन 1500, राइट। 1500 एलसीएम है, इन सबको आप प्लस करेंगे तो ये 1500 ही आएगा। 1500 अपॉन 1500 इज इक्वल टू 1। सो चेक पर हमारा आंसर आया है प्रोबेबिलिटी बराबर 1, राइट। सो ये देखा हमने, क्वेश्चन दिखने में बड़ा था लेकिन सॉल्व करने में बहुत इजी था, छोटा था। सिंपल प्रोबेबिलिटीज निकालनी थी, 2 लड़कियों की, 1 लड़की की, 0 लड़की की, और फिर उनका चेक लगा के देखना था कि आंसर 1 आता है या नहीं। प्रोबेबिलिटीज का हमेशा आंसर 1 ही आएगा, सबको प्लस करेंगे, ये उसका रूल है, ये थ्योरी ऑफ प्रोबेबिलिटी है, राइट। सो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।